दूसरे ने 10,000 दिए तो इसने 10 दिए, अपन 20 देंगे। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। यदि आपको करना है तो अपने मन से करो और श्रद्धा से करो, और श्रद्धा और विश्वास जब तक मन में जागृत नहीं होंगे जब तक फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। तारकासुर नाम का राक्षस ने इतने अत्याचार किए, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी बैकुंठ में जाकर क्षीर सागर में छुप गए, ब्रह्मा जी अपने कमल में जाकर के छुप गए, और जब ये छुप गए तो कहा अब किसकी शरण में जाना चाहिए। तो सब देवताओं ने विचार किया कि वे कहीं हैं शिव जी, उनकी शरण में चलते हैं। तो सब देवता मिलकर शिव जी की शरण में गए, और शिव जी की शरण में जाके और वो कहते हैं कि प्रभु हमारी दया करो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। ये तारकासुर नाम का जो राक्षस है वो हमको बहुत परेशान कर रहा है। तो कहा कि भाई इसके साथ युद्ध तो करेंगे, लेकिन पहले गणेश जी की उपासना करनी पड़ेगी। हर जगह गणेश जी की उपासना प्रथम बताइए। जब तक गणेश जी की उपासना न करो ना, जब तक कछु नहीं मिले। बहुत से लोग पूजन करा थे एक भंडारे में, जैसे इकट्ठे शंकर जी बनवा लाए और 10-20 बैठ गए एक साथ में मिलकर, और बिन से पंडित जी बोल रहे हैं मंत्र कहा को जल चढ़ावे को, भैया जल चढ़ाइयो तो ना होता, उठ के जल भी चढ़ गो, दूबा भी चढ़ा दे, बील पत्ती भी, भाई पैसा धर दे, भाई सब चीजें चढ़ दे, और उन्हें ऊपर धर दो प्रसाद उनकी मूड पे। और जैसे कछु लोगों से पूजन करवाते दोना में अपन भोग लगवाते, द्रव्य दक्षिणा में समर्पयामी, वाम दक्षिणा का में दोना में रखा थे। अब बहुत समझाते लेकिन समझे ही नहीं पा रहा, क्या करो, काश वाम ध्यान ही नहीं है ना। जब तक ध्यान जे ही नहीं तो समझो कहाँ से, तुम्हारो मन वाम लगा ही नहीं रहो चीज में, तुम्हारो मन तो लगो जहाँ में चलो चलिए कम से कम 2 घंटा तो अपने कटाई जे हैं, बैठे यहाँ हवे वहां तो 2-3 घंटा कटे अपने आराम से, इतने में कम से कम अपना मनोरंजन भी हो जाए। मनोरंजन समझत जा कथा है, तो मनोरंजन के हिसाब से यदि यह कथा सुनो तो कबू एक जन्म में नहीं, हजारों कल्प जन्म में भी कल्याण होवे वारो नहीं है। और यदि सच्चे मन से सुनो और भगवान की शरण में आकर सुनो तो जरूर कल्याण हुए तुमरो। तो तारकासुर को इतना अत्याचार बढ़ो कि सबरे देवता मिलकर शिव जी के पास गए, शिव जी की स्तुति करी। तो शिव जी ने कहा देखो भाई मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, तारकासुर से युद्ध जरूर करूंगा। और युद्ध की पूरी तैयारी हो गई। देवताओं ने साथ में मिलकर के साथ दिया कि हम भी आपके साथ में चल रहे हैं और आपका साथ देंगे। युद्ध हुआ, तारकासुर से बहुत भयंकर युद्ध चला, लेकिन शिव जी की हार हो गई और वो जीत गया। कारण क्या था, शिव जी ने गणेश जी की पूजन नहीं की। जब नारद जी आए तो नारद जी ने बताया कि आपने इस प्रथम में गणेश जी की उपासना नहीं की, इसलिए आप गणेश जी की उपासना पहले कीजिए, उसके बाद फिर युद्ध करने जाइए। तो गणेश जी की उन्होंने 12 वर्षों 100 वर्षों तक शिव जी ने उपासना की गणेश जी की, और 100 वर्ष उपासना करने के बाद में फिर गणेश जी प्रसन्न हुए और गणेश जी ने आकर के वरदान दिया कि आप मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तो शिव जी ने कहा नारद जी से कि वो मेरा ही पुत्र है और मैं अपने पुत्र की पूजा करूंगा, कि यहाँ पुत्र नहीं चलता, ये आदि गणेश है, ये जन्म से है। जब जन्म शुरू होता है, संसार की शुरुआत होती है, जब से गणेश जी हैं और प्रथम पूजा इनकी होती आई है। आप अपने पुत्र ना मानो इनको विश्व की आत्मा मान करके, संसार के रक्षक मान करके इनकी पूजन आप कीजिए, तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। तो शिव जी ने वैसा मान करके और 100 वर्षों तक उनकी उपासना की, और एक एकाक्षरी मंत्र सिर्फ गम गणपते नमः नहीं, सिर्फ गम, इस मंत्र का उन्होंने जाप किया। और 100 वर्षों के बाद में गणेश भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि आप जो बाण छोड़ेंगे उस बाण पर मेरा एकाक्षरी मंत्र का उच्चारण करके उस बाण को छोड़ना। जब भी आप बाण छोड़ें आप मेरे मंत्र को बोलना गम, और आप बाण छोड़ देना। तो शिव जी जब गए युद्ध करने के लिए देवताओं के साथ में दूसरी बार, तो उन्होंने एक साथ में जब त्रिशूल लिया और अपना धनुष बाण लिया और धनुष को चढ़ाया और मंत्र बोला गम और छोड़ दिया। तो उसके जो 3 पुर थे, लोहे के, चांदी के, तांबे के, वो तीनों पुर एक ही बाण में नष्ट हो गए।
और फिर उसके बाद में त्रिपुरासुर का भगवान शिव जी ने संहार कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। माता पार्वती ने सोचा कि हम अकेली रहती हैं और जब स्नान आदि करते हैं तो शिव जी को कभी भी आ जाते हैं जी। तो उन्होंने मन में विचार किया कि हमारा भी कोई रक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिव जी के जितने भी गण हैं जो सिर्फ शिव जी की ही बात मानते हैं, नंदी हैं, भृंगी हैं, जो भी हैं, तो शिव जी की आज्ञा में जो तत्पर रहते हैं, शिव जी ने जो आज्ञा दी तत्काल खड़े हो जाते हैं। तो एक बार माता पार्वती जी ने नंदीश्वर से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, यदि कोई भी आए तो उसको रोक देना। तो जब शिव जी आए तो शिव जी से नंदीश्वर ने कहा कि माता पार्वती जो हैं जगत जननी माँ स्नान कर रही हैं, आप अंदर न जाएं कक्ष में। तो नंदीश्वर से शिव जी ने कहा कि तू मेरा ही भक्त हो करके मुझको रोक रहा है अंदर जाने से, और शिव जी चले गए। तो वो लज्जा से अपने आप को लज्जित हो गई माता पार्वती जी। तो बताओ, हम स्नान करते हैं और जी ऐसे चले जाते हैं बिना पर्दा के। तो उन्होंने मन में विचार किया कि अपना भी कोई रक्षक होना चाहिए। उन्होंने एक दिन स्नान करते हुए अपने शरीर को जो उपटन लगा रही थी, उस उपटन को निकाल के उससे एक पुतला बना दिया और उसको पुतले को बना करके मंत्र द्वारा उसमें उच्चारण करके और उसको जीवित प्राण कर दिए उसमें, और वह एक उनका पुत्र बन के तैयार हो गया। उसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, अभी सिर्फ पुत्र बन के तैयार हुआ है। और वो आज्ञा मांगता है, माता मुझे आज्ञा प्रदान करो, मुझे क्या करना है। तो माँ पार्वती कहती है तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, यदि कोई भी यहाँ अंदर आता है तो उसको रोकने का काम तुम्हारा है। तो वो वहाँ पर दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर जितने भी आते हैं, फिर शिव जी पहले आए तो उनको रोक दिया। हमने कहा अभी बालक है, इससे क्या युद्ध किया जाए, इसलिए अपने आसन पर जाकर के शिव जी बैठ गए और गणों को भेज दिया, नंदी श्रृंगी आदि गणों को भेजते हैं कि तुम जाओ उस बालक को हटाओ दरवाजे से ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। तो जब समस्त गण एकत्रित होकर के वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि जो समस्त गण आ रहे हैं, तो वो बालक इतना तेजस्वी था कि उस बालक ने एक को भी अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बहुत समझाया कि तुम्हारी जो हठता जो है इसको आप छोड़ दो, और इसको छोड़ करके तुम बालक हो इसलिए तुमको क्षमा कर रहे हैं, नहीं तो तुम शिव जी के कोप को अभी नहीं जानते। उन्होंने बहुत मना किया, उसके बाद भी जब वो नहीं माने तो युद्ध होने लगा उनमें, शिव जी के गणों में और उस बालक में। जब उनमें युद्ध होने लगा तो उस बालक ने शिव जी के गणों को युद्ध में पछाड़ दिया और समस्त गणा करके उस शिव जी के पास प्रार्थना करने लगे कि हम तो युद्ध में उस बालक से कभी नहीं जीत पाएंगे। इस प्रकार शिव जी ने सबको भेजा, सब जितने भी गण थे, देवादि इंद्रादि देवता लोग, वो भी गए वहां पर, लेकिन युद्ध में कोई भी नहीं जीत सका। जब कोई नहीं जीत सका तो भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने कुछ क्षण के लिए उसके पास जो माँ ने लाठी दी थी उसको, कि इस लाठी को पकड़ के तुम दरवाजे पर खड़े रहना और कोई भी अंदर आए तो उसको रोकना। तो जो भी युद्ध करने आता था वो बालक उस लाठी से सबको रोकता था और कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था। तो जब भगवान विष्णु ने उस लाठी पर प्रहार किया तो इतने में शिव जी ने अपना त्रिशूल का प्रहार कर दिया और उस बालक का सिर कट के धड़ से अलग हो गया। जब बालक का सिर जब कट गया तो इधर सब देवताओं ने कहा कि ये हो तो अनर्थ गया, यदि माता पार्वती को पता चला तो बहुत कोप हो जाएगा, क्योंकि वो जगत की जननी है, जगत की माता है, और यदि शक्ति को इस बात का पता चला तो शक्ति इस बात को धारण करके और न्या मालूम क्या हो जाएगा। तो अंदर भी ये बात पता चल जाती है कि मेरे बालक का किसी ने वध कर दिया है। तो माता अपनी जो शक्तियां हैं, अन्य शक्तियां, उन शक्तियों को आदेश देती है कि तुम आओ और आकर के और वहां जाओ और जाकर के सब देखो क्या हो रहा है वहां पर। और वहां पर जाकर के समस्त शक्तियों ने और जिन शिव जी के जितने भी गण थे इन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जब प्रहार करना शुरू कर दिया तो माता भी क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के जो भी सामने आता था उसका भक्षण होता जाता था।
भक्षण करती जाती थी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो सारे संसार का संहार हो जाएगा। सृष्टि का अभी समय आया ही नहीं संहार होने का। यदि ऐसा चलता रहा तो समस्त देवता मिलकर प्रार्थना करते, शिव जी की आप कोई उपाय कीजिए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही देवी के सामने जाने की, क्योंकि शक्ति है, और शक्ति ने जब कोप धारण कर लिया तो कोई वहां जाने में समर्थ नहीं था। फिर नारद जी को बुलाया गया। नारद जी वहां पर गए और नारद जी ने